ये कहते हैं कि जब आप एक दीपक जलाते हैं तो उस दीपक की रोशनी आपकी आत्मा को भी छूती है, और जब हम आत्मा को छूने की बात करते हैं तो आत्मा से परमात्मा का मिलन वहाँ पर होता है जब हम अपने ईश्वर के साथ अपने राष्ट्र भाव को भी जोड़ते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ सुदर्शन न्यूज़ LOC पर मौजूद है। दिवाली इस बार की हम LOC पर अपनी सेना के उन जवानों के साथ मना रहे हैं जिन्होंने अपने पर्व त्यौहार अपने घर से कोसों दूर रहकर मनाने का प्रण सिर्फ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम और आप सुकून के साथ अपने पर्व अपने उत्सव मना सकें। इस बार की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जब भारत के लिए नई बुलंद तस्वीर, स्वदेशी तस्वीर सामने आई हो तो भारतीय सेना की ताकत अपने आप में बहुत ज़्यादा अप्रतिम हो चुकी है। इसलिए LOC से इस दिवाली की खास तस्वीरें आपके बीच लाने की हमारी ये कोशिश है। मैं लावनी विनीत हूँ आपके साथ। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इसी शुभकामनाओं के साथ दिवाली की जो रोशनी है, ये जो पर्व की रंगत है, सरहद पर किस तरीके से रोशनी बिखेर रही है, आज उसकी हर एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा आखिरी तक। ये दीपक, ये कहने को तो रोशनी देता है, लेकिन ये दीपक जब सरहद पर जलता है तो मशाल बन जाता है। वो मशाल जो दुश्मन को ये बताती है कि अगर आपने हमें छेड़ने की कोशिश की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ हिम की चादर ओढ़े पर्वत खड़ा है, वहाँ पर इस दीपक की लौ के पीछे हमारा सैनिक खड़ा है। घर से कोसों दूर है मगर दिल में भारत है। हर एक सांस में मातृभूमि का नवरत्न है। ये है हमारे वो वीर जवान। मैंने आपसे वायदा किया था कि इस बार की दिवाली बहुत ख़ास मनाऊंगी आपके लिए। तो इस बार की दिवाली इसलिए ख़ास है क्योंकि मैं अपने फ़ौजी भाइयों के साथ हूँ। ये थाल, ये दीपक अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आप सभी को पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे ये बताइए, हम लोग तो अपने घरों पे होते हैं, छुट्टियाँ भी ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों को कई बार घरों से दूर छुट्टियां भी नहीं मिलती और आप यहाँ सरहद पर डटे रहते हैं हमारे लिए। आज दिवाली है, क्या मन में फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो गुड है। यही हमारा परिवार है, अभी घर से दूर है, यही हमारे भाई बहन सब कुछ, इनके साथ मिलकर दिवाली खुशी से मनाते हैं। आप बहुत अच्छा भी गुनगुना रहे थे। दीपक रखते हैं और ज़रा गुनगुना भी दीजिए। आप कुछ बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे। जी मैम। हो लोकी कहंदे विच फौज दे मौजां बड़ियां ने, पर संसाए के माने गल नाल लाउणा ए के नहीं। चढ़े महीने आए पैसे सब नूं दिसदे ने, पर साडा पता नहीं मुड़ के पिंड नूं आउणा ए के नहीं। चढ़े महीने आए पैसे सब नूं दिसदे ने, पर साडा पता नहीं मुड़ के पिंड नूं आउणा है कि नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी इस छोटे से गीत में ही। जिसने पूरा अपना पिंड ही पूरे देश को मान लिया हो तो उसके लिए दिवाली, होली या घर से दूर रहना नहीं माना जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मन में वो प्रेरणा कहाँ से आती है, क्योंकि आप लोगों को मौका नहीं मिल पाया और आपने इस कहते हैं ना कि देश की रक्षा करना, इस लक्ष्य को चुना, इस उद्देश्य को चुना, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की रक्षा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जब बंदे को पता हो कि बंदे के ऊपर पूरे उसके कंधे पे देश की जिम्मेवारी है, तो यही सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। बाकी जो रोल मॉडल होता है वो भी बहुत मैटर करता है इसमें। मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने इसी लोकेशन में ऑपरेशन रक्षक में 2000 में मार्टरडम लिया था, शहीदी दी थी, बलिदान दिया था। तो वो मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि एक सच्चा सैनिक होना तो बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सच्चा देशभक्त होना। जय हिंद। क्या बात कही है। सच्चा सैनिक होना से ज़्यादा बड़ा होता है देशभक्त होना। और क्योंकि हमारे यहाँ जब देशभक्ति की बात आती है तो हमारे यहाँ बहुत बार
पॉलिटिक्स हावी हो जाती है उस देशभक्ति पर भी, लेकिन जब हमारी सेना बोलती है, जब हमारा सैनिक बोलता है, तो सारे पॉलिटिकल परसेप्शन साइडलाइन हो जाते हैं। अग्निवीर को लेकर बहुत सारी बातें हुई, आप लोगों ने भी सुना होगा। जिन्होंने एक परसेप्शन बनाया था, उनको आज दिवाली के दिन कोई मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो दिवाली की सभी घर और सारे देश को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो अग्निवीर स्कीम है वो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे अंदर जो जुनून था वही यहाँ तक आर्मी यानी देशभक्त के लिए मुझे एक भारत माता ने सैनिक चुना है। जो लाखों भर्ती के लिए आते हैं उनमें से हम कुछ चुनिंदा ही चुने जाते हैं जो देश की सेवा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सही आपने बात कही कि लाखों में से केवल कुछ ही चुने जाते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य तय कर लेते हैं। इन भाइयों ने अपना लक्ष्य और उद्देश्य तय कर लिया है। ये तय कर लिया है कि ये दीपक, इनके जीवन का दीपक भले ही बुझ जाए, लेकिन देश की रक्षा के प्रण की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यही है हमारी सेना का जज्बा, यही है हमारी भारतीय सेना। आप सभी को दिवाली की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आप हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे लिए जीते हैं। सिर्फ हम ठीक से रह सके, सुरक्षित रह सके, इसलिए आप डटे रहते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार ज़रा भारत माता की जय जोर से हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। ये पंक्ति वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इस पंक्ति को अगर कोई जीता है तो वो हमारे सरहद का सिपाही है। वो सरहद जो सीधे तौर पर हमें एक संदेश देती है कि सरहद दो देशों के बीच में हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्रभक्ति की सरहद होती है, जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की सरहद होती है, तो वो असीम होती है। और वही भाव इस वक्त जब मेरी मौजूदगी एलओसी पर है तो वो मैं महसूस कर रही हूँ। दिवाली का त्यौहार है और हमारे ये फौजी भाई देखिए, आप फुलझड़ी चढ़ा रहे हैं और कहीं वो ये ना समझ लें कि उनके लिए कुछ और हमारी सेना की ताकत आने वाली है, क्योंकि आप लोग तो बस हल्की सी कदम ताल करते हैं और उनका दिल धड़कने लगता है। जय हिंद। हम सब पहले तो शांति से रहते हैं। अगर कोई दूसरा हरकत करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मेरी तरफ से और मेरी सेना की तरफ से, हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से पूरे देश को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने यहाँ परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं और एक परिवार हमारा घर पे हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम चाहते हैं कि वो भी खुशी से दिवाली मनाए, ताकि हम यहाँ रह के उनकी रक्षा कर सकें और वहाँ पे वह हंसी खुशी सारे दिवाली मना सकें। इसी में एक बार फिर से मेरी तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से पूरे देश को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस बार दिवाली जब हम सरहद पर मनाने आए हैं तो हमारे बहुत सारे फौजी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से आए और यहाँ पर दिवाली आप लोगों के साथ मना रहे हैं। हमें शायद छुट्टी भी मिल जाएगी, हम अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती और उसका मलाल भी आप लोगों को नहीं होता है। तो ये जो मलाल नहीं होने की जो सीख है, वो प्रेरणा है, वो कैसे आ जाती है आप लोगों में से, आप बताएंगे सर? मैम, हमारे में ऑटोमेटिक ये होता है, फील होता है कि ये जो हमारा, ये भी हमारी फैमिली है। तो इसलिए हमारा कुछ फील नहीं होता कि हमारे घर वाले को, क्योंकि हमारी जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये हमारा घर ही है, तो इसलिए हमारा कुछ फील नहीं होता है। हम इकट्ठे मिलकर हम दीपावली की खुशी मनाते हैं इसलिए। अच्छा, कोई ऐसी दिवाली है जो आप लोगों के लिए बहुत यादगार हो, जो आपने अपने यहाँ के परिवार के साथ मनाई हो? आपको कुछ याद है? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि हर बार दिवाली इधर ही बनती है, तो सभी दिवाली हमेशा यादगार ही होती हैं। यादगार तो हमेशा सभी दीपावली होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की दिवाली है, इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि इस बार कुछ खास है या नहीं है? दीपावली तो ऑपरेशन सिंदूर ही एक दीपावली थी, वो ही सबसे बड़ी दीपावली थी, लेकिन उससे बड़ी दीपावली कोई है नहीं, क्योंकि उसमें जितना जोश था उतना अभी नहीं होगा शायद।
तो वही हमेशा यादगार रहेगी। देखिए, ये कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, हम तो सिर्फ टैगलाइन कहते हैं, ये जीते हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ही हमारे लिए सबसे बड़ी दिवाली थी। तो ये जो दिवाली है, आपके भी साथी ने भी बताया कि ये दिवाली बिल्कुल खास इसलिए है, एक तो ऑपरेशन सिंदूर की दिवाली और ये जो उत्सव है अपने आप में बहुत खास। लेकिन आप परिवार से दूर है, कभी तो कुछ मन में याद आता होगा कि काश मैं अगर घर पर होता। तो ये जो फीलिंग आती है वो कहाँ लेकर जाती है, किस सोच तक आप लोगों को लेकर जाती है? नहीं, वो एक्चुअली फीलिंग तो आती है। मैं घर में दिवाली सेलिब्रेट, हर बंदे का दिल करता है, लेकिन हम लोग आपस में यहीं पर दिवाली सेलिब्रेट कर लेते हैं, आपस में विशेष कर लेते हैं, एक दूसरे को शेयर, मिठाई बांट लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं। तो आपस से प्रेम प्यार से रहकर हमारे लिए यही दिवाली है। बाकी जो घर में दिवाली मना रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स जो है वो बुलाते तो हैं, याद काफ़ी करते हैं कि आ जाओ, घर आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओ दिवाली पे, पर हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। तो इसलिए हम अपनी दिवाली यहीं सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आप में से कोई ये बताना चाहेगा कि आप जब यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि आप लोगों का जो डेली रूटीन है, आज हम लोग सुबह से आप लोगों के साथ हैं और हमने आपकी रूटीन को आज महसूस करने की कोशिश की। हम थोड़ा सा चल लेते हैं तो थकने लगते हैं, लेकिन आपका रूटीन बहुत टफ होता है। तो जब ये पर्व और उत्सव होते हैं उस दौरान क्या चौकसी, आप ज़्यादा चौकस होते हैं या उस समय की जो रूटीन होती है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं आप लोगों के, बताएंगे सर? जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि अभी ये दीपावली का पर्व है और पूरा देश जो है हर्षोल्लास से इसे मना रहा है, तो इस दौरान जो है हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे कि भाई कोई दुश्मन जो है हमारे जो दीपावली को जो है, हमारे त्यौहार को जो है मतलब ख़राब ना कर सके, तो इसलिए जो है हमारी भारतीय सेना को इसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। जी मैम। आप घर पे कुछ कहना चाहिए? कुछ सोचे, आपकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही है? ऐसा कोई नहीं है मैडम। कुछ तो ढूंढ रही थी, कोई संदेश देना चाहते हैं अपनी इस आंख से आंख मिलाइए और कुछ कहना चाहते हैं देश को, अपने परिवार को, इससे आंख मिलाइए। आप कुछ ढूंढ रहे थे? मेरी तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से पूरे देश को हैप्पी दिवाली, एंड आप सब खुश रहें और आपकी हर दिवाली अच्छी बने, और आप खुश रहेंगे तो हम भी हैप्पी रहेंगे और आपके लिए हम हर टाइम खड़े हैं। फैमिली को कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरी तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली। हम इधर अपने आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, और मेरी तरफ से इंडियन आर्मी की तरफ से पूरी देश को हैप्पी दिवाली। अच्छा, तो आपने सारे देशवासियों को हैप्पी दिवाली कर दिया। आप लोग कुछ अभी बहुत जोश भरा गीत गा रहे थे, आइए ज़रा सुदर्शन के मंच पर भी आ जाइए, ज़रा गीत सुना दीजिए। दिवाली का मौका है और आप लोग तो सिर्फ दहाड़ते हैं और वो वहाँ डरने लगते हैं, तो इस गीत से भी वो डर पैदा होना चाहिए। हुक्का दा तेनू फौज विच पाया पुत्रा, भैन दे विआह ते भी ना आया पुत्रा। हुक्का दा तेनू फौज विच पाया पुत्रा, भैन दे विआह ते भी ना आया पुत्रा। ऐतकी दवाल नी तां आ जा लाडिया वे, लगे उत्थे जिवें प्रीत तू मी पाली हुंदी आ। सारा दिन कन्ना विच फैर गूंजदे मां साडी, बार्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी आ। सारा दिन कन्ना विच फैर गूंजदे मां साडी, बार्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी आ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय 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 मातरम मातरम मातरम। दिवाली हो और दिवाली में उपासना के गीत ना हो, वो भजन ना हो जो जीवन को अधूरा बनाए। इसीलिए जब हम सेना के साथ हैं, जब हम LOC पर हैं, तो यहाँ पर भजन भी है, आराधना भी है, उपासना भी है, भक्ति भी है, भक्ति की शक्ति भी है, और उस शक्ति में एक संदेश भी है। संदेश सर्व धर्म समभाव का, वो संदेश जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन है। हम जब सेना की बात करते हैं तो वही सेना हमें वो जीवन दर्शन भी दिखाती है और समझाती है। यहाँ पर जब मेरी उपस्थिति है तो सेना के भाई इस वक्त हमारे साथ भजन और उपासना में लीन हैं। पहले उनकी इस आवाज़ से, इस भक्ति की आवाज़ से आपका परिचय कराती हूँ और फिर करेंगे उनसे थोड़ी सी बात। राम रमैया को लक्ष्मण जी के भैया को, राम रमैया को लक्ष्मण जी के भैया को, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति
गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को, उमापति के दूत को, अंजलि के दूत को, राम जी के दूत को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है। वाह, थोड़ी सी कुछ बातें भी हो जाए। आपका ये सुर ताल ले, ये थाप रुके नहीं, क्योंकि ये उंगलियां थिरक रही है और इसके साथ ही साथ एक अलग सा ही उमंग और उत्साह नज़र आ रहा है। हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं और आप भी, आप गणपति को, आप भगवान कृष्ण को, प्रभु श्री राम को, बजरंगबली महाराज को, भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, मैं करोड़ों लोगों का प्रणाम आपके पास लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे लिए हमारे सबसे बड़े देव आप हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर सुरक्षा का भाव पैदा करता है, तो हमारे लिए वो ईश्वर आप हैं और हम इस दिवाली पर आपको प्रणाम करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है दिवाली पर, क्योंकि आप तो भजन के रंग में आपने हर किसी को ही मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले तो पूरे देशवासियों को इंडियन आर्मी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने घर से दूर रह के भी भजन कीर्तन करके अपने देशवासियों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हम घर से दूर रह के भी अपने खुश रहते हैं, आप भी अपने घर, अपने परिवार के साथ खुशी से अपनी दीपावली मनाएं। और आप खुश हैं तो हम आपसे भी ज़्यादा खुश रहेंगे। बस यही हमारा संदेश है इंडियन आर्मी का, कि आप भी खुश रहें और हम भी तभी खुशी रहेंगे। बस यही हमारा संदेश है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार और रोचक चीज़ है, ऋतिक ज़रा इधर आ जाइए। आप देखिए, आपने अक्सर ना सेना के जो हमारे सिपाही हैं उनकी उंगलियों को ट्रिगर पर दबते हुए देखा होगा, लेकिन ट्रिगर भी दबता है और ये उंगलियां थिरकती भी हैं। ये थाप अपने आप में बिल्कुल अलग संदेश दे रही है। आपकी ये जो थाप है ये एक अलग ही संदेश दे रही है। मतलब वो आपके ट्रिगर पर भी चलती है और तबले पर भी पूरी तरीके से ताल मिला रही है। क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? पहले तो हम सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भी आप खुश रहो, जैसे आप घर में खुश हो तो हम भी खुश हैं और खुशी से अपनी दीपावली मनाइए। हम यही संदेश देंगे सभी को। थैंक यू। अच्छा, पंडित जी भी हमारे साथ हैं। पंडित जी, अमूमन हम लोग मंदिरों में जाते हैं, आप लोगों का एक बहुत बड़ा वहाँ पे महत्वपूर्ण काम होता है, लेकिन यहाँ की मंदिर, ये सर्वधर्म स्थल इसे बोला जाता है और सर्वधर्म संभाव के साथ यहाँ पर आपकी उपस्थिति, मन में वो पहला भाव क्या आता है जब आप पहली किरण जब यहाँ पर उगती है, जो सबसे पहला भाव आता है वो क्या आता है? आधुनिक समय में वर्तमान समय में एक भारतीय सेना ही है जिसकी छत के नीचे सभी धर्मों की एकता, आपसी सहयोग और इससे ऊंची नीचे और किसी भी जाति पाति चढ़े महीने आए पैसे सबनू दिस देने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडिया आर्मी की जय, इंडिया आर्मी की जय, इंडिया आर्मी की जय। इस वक्त मेरी मौजूदगी LOC पर है, यानी वो हिस्सा जहां से सीधे हमारे भारत के ये वीर सपूत, ये सेनानी, ये योद्धा दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे बताते हैं कि हमारी तरफ देखने पर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस बार की दिवाली बेहद खास हो रही है क्योंकि हमारी मौजूदगी LOC पर है। केवल यहाँ रोशनी के दीपक नहीं जलते,
यहाँ सीमा पर इस जज्बे की मशाल जलती है, वो मशाल जो दुश्मनों के लिए, दुश्मनों की दांत खट्टे करने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। और यही वजह है कि इस वक्त जब हम यहाँ मौजूद हैं तो हम उस शूरता और वीरता को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब LOC पर दुश्मन एक्टिव होता है तो हमारी सेना किस तरीके से तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे चारों खाने चित्त करती है। खास तौर पर ड्रोन की निगरानी, और ड्रोन की निगरानी के साथ एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन चलता है जो हर उस सिचुएशन में, हर उस पल में दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होता है, जिसमें उसे भारत से टकराना उसकी सबसे बड़ी भूल माना जाता है। और थोड़ा सा हम ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं ये जो ड्रिल चल रही है सर, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए, क्योंकि हम LOC पर हैं और आपका सामना सीधे दुश्मन से होता है। तो किस तरीके से हमारी सेना दुश्मनों को आंखों में आंखें डालकर कहती है कि अगर इधर देखने की हिमाकत की तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये है कि क्यों से कि जब दुश्मन के ऊपर हम भारी तादाद में फायर डालकर उसको, उसकी गन पोजीशन, उसकी मोटर पोजीशन और दुश्मन के बैंकरों को हम बर्बाद कर सकते हैं, जो कि आजकल आधुनिक युग में हमारे पास ड्रोन और बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो MFDC, जिससे कि हम एक्चुअली और सही एक्यूरेट फायर दुश्मन के ऊपर डालकर उसे हम बर्बाद कर सकते हैं। और कुछ असली प्लटून के जवान हमारे मोटर के अंदर हैं जो कि ड्रोन से उड़ाकर वहाँ का सही एक्यूरेट GR और वहाँ का लोकेशन वगैरह लेकर उसे हम उनके मोटर और गन पोजीशन को और अम्यूनिशन बैंकर को बर्बाद करते हैं। सिंदूर में जिस तरीके से एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन हमने देखा वो ये बताता है कि 1999 करगिल युद्ध और 2025 की इस ऑपरेशन सिंदूर में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। भारतीय सेना ने न केवल स्ट्रैटेजिकली अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर पाई है, बल्कि तकनीक की वजह से, इस बार आधुनिक उन्नत तकनीक और स्वदेशी तकनीक की वजह से हम दुश्मन पर भारी पड़े हैं। किस तरीके से हम दुश्मन पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी पड़े? देखिए, मोटर का फायर पहले भी कारगर था, लेकिन अभी हमने नई टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पहले मोटर का फायर को देखने के लिए हमें एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती थी और वो एक मनुष्य का गलती भी हो सकता था उसमें। अभी जो है टारगेट को देखते भी हम हैं और फायर भी हम यहीं से करते हैं। जो भी टारगेट का करेक्शन होता है वो यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम मोटर से दुश्मन का पिन पॉइंट टारगेट को भी एंगेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वही ड्रोन्स हैं। थोड़ा सा अगर इसको ऑपरेट आप करके दिखा सकें थोड़ा सा, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सबसे ज़्यादा जब रात के 8 बजते थे तो दुश्मन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी ड्रोन से अटैक करने की, लेकिन दुश्मन शायद ये भूल चुका था कि हम नया भारत है, नई ताकत है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आप भारत से टकरा रहे हैं। और जब आप भारत से टकराते हैं तो ये वही भारत है जहाँ की सेना मल्टी प्रॉन्ग एक्शंस के साथ दुश्मनों को उसकी असली औकात दिखाने के लिए तैयार रहती है। तो किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ये पूरा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन हुआ था उसकी एक झलक आपने देखी। यहाँ पर सर मैं आपको बुलाना चाहूँगी एक बार फिर से, थोड़ा सा ये जो जब आप मोटार शेल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बता दें तो हमारे दर्शकों को बहुत और अच्छा लगेगा कि आखिर किस तरह से हम सामने डटे रहते हैं। ये मोटर एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे जवान दुश्मन को जवाबी कार्रवाई देते हैं, और यह एक एरिया वेपन हथियार है, क्यों से कि इससे हम फायर करके दुश्मन को बेअसर करते हैं। जिस प्रकार से अभी देखेंगे, हुक्म से फायर, 1 राउंड मोटर फायर। नंबर 1 फायर, नंबर 2 फायर, नंबर 3 फायर। ये है हमारे मोटर फायर, और इसी प्रकार से हम मोटर फायर करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर मोटार से फायर कैसे होता है। ये पूरा आपने पूरा ये एग्जिबिट होते हुए देखा है, ये ड्रिल देखा है। और ये जो ताकत है ये अपने आप में बहुत ख़ास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि
पूरे अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखें तो ऑपरेशन सिंदूर पर में हमारी सेना दुश्मनों पर इसलिए भारी पड़ी थी क्योंकि एक सामंजस्य बैठाया गया था, एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन को तीनों ही सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से अमली जामा पहनाया, उसने भारत की जीत का, भारत की बुलंदी का जो नया परचम दुनिया के सामने रखा है वो अपने आप में बहुत अद्वितीय है, अतुलनीय है। तो अभी दिवाली में क्योंकि हमारी मौजूदगी LOC पे है तो आज दियों की बात तो होगी, दीपक की रोशनी की तो बात होगी, लेकिन साथ में दीपों की रोशनी में उस मशाल की भी बात होगी जो सीमा पर जलती है और उस मशाल की रोशनी से किस तरीके से जो दुश्मन है वो पूरी तरह से चारों खाने चित्त होता है, इसकी झलक भी आपके बीच लेकर आते रहेंगे LOC से लगातार। तो बने रहिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ। कभी आपने सोचा है कि दिवाली पे हम और आप तो अपने परिवार के बीच में होते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं, खूब सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि ये सब कुछ क्यों संभव हो पाता है? ये संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि इसी LOC पर यानी सरहद के सिपाही, सरहद के प्रहरी हमें ये सब करने के लिए वो वातावरण देते हैं। तो इसीलिए आज उन्हीं प्रहरियों के बीच में उनकी मन की बात भी जानेंगे, समझेंगे। जय हिंद सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग छुट्टियां सैक्रिफाइस करते हैं देश के लिए, लेकिन आज सुदर्शन के माध्यम से हम चाहते हैं कि न केवल देश को बल्कि आप अगर अपने परिवार को भी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत हैप्पी दिवाली मुबारक हो। मैं परिवार को और देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली। आप घर पे हैं, सेफ़ हैं, दिवाली खुशी से बनाएं। जी मैम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोमांचक होता है। घर की और यहाँ की दिवाली में बहुत अंतर है। हम भी यहाँ पे दिवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं। बाकी सभी मेरे देशवासियों को जय हिंद और हैप्पी दिवाली सभी को। क्योंकि आप कहते हैं ना कि आप जिस तरह से सीना थाने खड़े हुए हैं वो 56 इंच वाला सीना जो होता है ना, मैं तो इसको कई गुना ज़्यादा बोलती हूँ, वो देखकर उतने में ही घबरा जाते हैं। और जब दिवाली होती है तो कभी ऐसा होता है कि पटाखे छूट रहे हो और उन्हें लग जाए कि नहीं नहीं भाई यहाँ तो कुछ और होने वाला है। कभी इस तरीके का मौका आया है? मौका मैम दिवाली पे, पिछली दिवाली पे हम थे इधर तो अपना अच्छे आया था, हमने किया था। बाकी पटाखों की बात की जाए तो हम तो वैसे ही पटाखों में रहते हैं तो ठीक है। बाकी सबको हैप्पी दिवाली, देशवासियों को, आप लोगों को। आराम से रहिए, सेफ रहिए और दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। घर पे कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? घर पे यही कि आप पटाखों से सेफ रहिए, अच्छी दिवाली में सेलिब्रेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब हम हर सरहद पर खड़े हैं तो सभी सेफ हैं, वो सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामना देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी मैम, मैं इंडियन आर्मी से हूँ और सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और हम यहाँ पर LOC पर तैनात हैं। आप अपने घरों में अच्छे से दीपावली मनाइए। हम यहाँ पर सरहद पर दुश्मन को निगरानी पर हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ी अच्छी बात आपने अगर सुना तो हमारे सैनिक भाई ने बोली, मैंने पूछा आप कहाँ से हैं तो उन्होंने कहा हम इंडियन आर्मी से हैं। यानी सेना के लिए पूरा देश अपना परिवार होता है, पूरे देश ही अपना स्थान होता है। यहाँ अलग कोई होम टाउन नहीं होता है, यहाँ पूरे देश की मिट्टी ही समाहित होती है और इसीलिए ये जज्बा हमें हर मोर्चे पर सिर्फ और सिर्फ जीत की तस्वीर दिखाता है। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी अपने घरों में रह रहे हैं उनसे हमारी ओर से, इंडियन आर्मी की ओर से यही मैं कामना करना चाहता हूं कि अपने घरों में अच्छे से दिवाली मनाएं। और हम भी यहाँ पे इंडियन आर्मी में हम जितने भी हमारे जो भाई हमारे साथ में, वो हम भी अच्छी तरह से और धूमधाम से पटाखों के साथ में, और हमारे जो वेपन हमारे को दिए हुए हैं जो भी हमारे पास में हैं उनसे, हमने बमों से हम दिवाली खेलते हैं। हमारी यही दिवाली है और हमारा यही सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत।
मेरी मौजूदगी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। ये मैं कैमरामैन ऋतिक को बोलूँगी, ज़रा आप दिखाइए कि देखिए हम महज चंद मीटर की दूरी पर ही आप देख सकते हैं फेंसिंग है और फेंसिंग के उस पार ये पाकिस्तान है। यानी हम भारत की सरजमी पर खड़े हैं और उस फेंसिंग के उस पार हमारा वो दुश्मन है जिसकी हर हरकत पर नज़र रखना, उसकी निगहबानी करना, ये हमारी सेना के 24 घंटों का काम होता है, ये उनकी प्रैक्टिस में होता है। और जब इधर से ही जब दुश्मनों की तरफ से हमारी देश की सीमा की तरफ देखा जाता है तो किस तरीके से हमारे ये जवान जोश के साथ आते हैं और सीधे तौर पर मोर्चा संभालते हुए डट जाते हैं उस ऑपरेशन में, जो ख़ास तौर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी होता है। और ये देखिए कि किस तरीके से तुरंत एक्शन लिया जाता है। अगर दुश्मन ने एक छोटी सी गलती भी की तो वो गलती उस पर किस तरह से भारी पड़ती है, ये इस तुरंत की कार्रवाई, इस त्वरित कार्रवाई के साथ, इस तेज़ी के साथ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप उस समय का जो वक्त होता है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टफ होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट वर्ड शायद हमारी सेना की डिक्शनरी में है नहीं। और यही वजह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में, कठिन से कठिन चुनौतियों में भी हमारी सेना डटी रहती है इसी मोर्चे पर, ठीक इसी तरह। मैम, इन हथियारों का हमने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को इससे हमने नुकसान पहुंचाया है और किसी भी दिशा से आने वाले घुसपैठिए को हमने अंदर नहीं घुसने दिया और उसको नुकसान पहुंचाया। मेरी मौजूदगी इस वक्त एलओसी पर है। जब हम एलओसी पर रहते हैं और यहाँ की चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि उस तमाम चुनौती को आपके सामने मैं प्रैक्टिकल रूप में दिखा सकूं। दिवाली का मौका है और अपने अक्सर देखा होगा कि जब हिंदू त्यौहार होते हैं तो ऐसे में जो दुश्मन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इसीलिए ऐसी सिचुएशन पर पार पाने के लिए जब काउंटर टेरर अटैक होता है, ऐसे में सेना किस तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम देती है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर आपके सामने हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उस माहौल को क्रिएट किया गया है। आप अक्सर देखते हैं कि लोगों को बंधक बना लिया जाता है। दुश्मन इस तरीके के छोटे घरों में, कमरों में लोगों को बंधक बना लेते हैं। उस वक्त की जो चैलेंज होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा होता है और ऐसे में किस तरीके से हमारी सेना के जवान, किस तरीके से ये सेना के जवान इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, इसमें ना केवल ये स्मोक गन्स दुश्मनों के पसीने छुड़ाती है, क्योंकि जब ये सिचुएशन होती है तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कन्वेंशनल वॉर से निकलकर अब मॉडर्न वॉर की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखिए ये नैनो ड्रोन, आप देख सकते हैं, ऋतिक ज़रा ऊपर दिखाइए, ये नैनो ड्रोन कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में निभाता है, क्योंकि इस नैनो ड्रोन के अंदर वो माइक्रो कैमरा लगा हुआ है जो दुश्मन कहाँ छिपा हुआ है, कमरे के अंदर किस तरीके से, किस सिचुएशन में है, किस एंगल में है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारी सेना इस बात को जानती समझती है और फिर उसके बाद शुरू होता है वो एक्शन कि किस तरीके से अंदर जो हमारे होस्टेज है उनको छुड़ाना है। ये हमारी सेना के जवान है और देखिए पहले ड्रोन रूम के अंदर जाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये पता चल जाता है हमारे जवानों को कि आखिर जो दुश्मन है वो कहाँ किस एंगल पे छिपा हुआ है। और जैसे ही ये पता चलता है वैसे ही शुरू होता है एक बहुत खास ऑपरेशन। आप देख सकते हैं कि सेना के जवान तैयार है, मुस्तैद है। और अंदर पहुंचते ही चारों खाने चित्त हो जाता है दुश्मन। यानी हम
इस सिचुएशन को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना हर मोर्चे पर उसी ताकत के साथ, उसी साहस के साथ, उसी मल्टी प्रोंग एक्शंस के साथ दुश्मनों पर भारी पड़ती है, जिसके बारे में शायद ही दुश्मन जब हम पर हमला करने की स्क्रिप्ट लिखता है तो कहानी वो शुरू करता है, लेकिन ख़त्म हम करते हैं, हमारी सेना करती है। ये वो ताकत है जो हर मोर्चे पर भारतीय सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेना के रूप में प्रोजेक्ट करती है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने सबसे पहले खास तौर पर देखा है कि तुर्की से वो ड्रोन लेकर आए थे, लेकिन भारतीय ड्रोन्स ने किस तरीके से तुर्की के ड्रोन के पसीने छुड़ा दिए। तो ये हमारी स्वदेशी ताकत है। अभी सर हमने यहाँ पर रूम इंटरवेंशन, ये जो प्रोजेक्शन देखा, अक्सर आप लोगों को इस तरीके की सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में ख़ास तौर से ये नैनो ड्रोन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है? ये मैम इसलिए इम्पोर्टेंट रोल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी घातक प्लाटून रूम इंटरवेंशन जैसे ऑपरेशन को अंजाम देती रहती है, इसमें क्या है कि जो हमारे एंट्री मैन या जो स्टिक काम करती है उसको कैजुअलिटी के पहले के मुकाबले जो अब इस नैनो ड्रोन के साथ में हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी मिनिमम कैजुअलिटी के चांस बन जाते हैं, क्योंकि रूम के अंदर जो मिलिटेंट की एक्टिविटी है और उसके पास में क्या आर्म एम्यूनिशन है उसकी जानकारी हमें पहले से मिल जाती है, और जो हमारे एंट्री मैन है हम उनको पहले से बता देते हैं, वो उसी चतुराई से और चौकन्ना होकर एंट्री करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा, ये हमने देखा कि इस तरीके के जब ऑपरेशन होते हैं तो आप स्मोक भी यूज़ करते हैं, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है, एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं? ऐसे ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आता है कि हम जीरो कैजुअलिटी के साथ में हम दुश्मन या फिर मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो इस वजह से जो ये स्मोक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या है कि आगे लेयर बनाएगा, लेयर के क्या है कि दुश्मन को या फिर मिलिटेंट को हम क्या करेंगे, धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे, और नैनो ड्रोन अंदर की पूरी एक्टिविटी हमें बता देगा। यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नैनो ड्रोन से सिचुएशन पता चलती है, लोकेशन पता चलती है और दुश्मन चारों खाने चित हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ खास इस तरीके की सिचुएशन आई थी तो ड्रोन्स को लेकर, क्योंकि हमारी ताकत दुनिया ने अब देखी है, तो वो कितना अलग और कितना उस समय का जो माहौल था वो कैसा था आप लोगों के? नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो माहौल तो एक काफ़ी टाइम बाद एक इंडियन आर्मी ने फेस किया था, लेकिन जो हमारा ग्रिड बना रखा है, सर्विलेंस ग्रिड हमने बना रखा है जिसमें हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं सर्विलेंस के लिए, नाइट हो या डे हो, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हमने दुश्मन के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो देखिए कि किस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे किए। आप देख रहे हैं ना कि ये जो आप धुआं देख रहे हैं ना, इस धुएं की भी अपनी एक ताकत है, और ये ताकत भारतीय सेना जब रूम इंटरवेंशन, जैसे अभी हमने आपके सामने ये जो पूरा प्रोजेक्शन हमारी तरफ से दिखाया गया, सेना की तरफ से दिखाया गया, तो उसमें इसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। एक वक्त था कि हम कन्वेंशनल वॉर के साथ आगे बढ़ रहे थे, आपको 1999 का वो दौर याद होगा, लेकिन 2025 में आते आते हम मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ जा चुके हैं, जहाँ पर हम कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हम कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, मल्टी प्रोंग एक्शंस की हम कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी की, और यही स्ट्रैटेजी, यही पूरी ताकत हमारी सेना को, उसकी स्ट्रैटेजी को दुनिया में नंबर 1 बनाती है।
देखिए इस वक्त आप मुझे देख रहे होंगे कि ये गॉगल मैंने जो लगा रखा है, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिस नैनो ड्रोन को देखा, दरअसल उस नैनो ड्रोन से जो पिक्चर कैप्चर होती है वो इसी ड्रोन के थ्रू ही होती है। और इस वक्त ये पूरा मैं देख रही हूँ कि 360 डिग्री ये कंप्लीट घूम रहा है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही पता चल जा रहा है कि कौन कहाँ किस तरीके से किस लोकेशन पे। और दुश्मन जब ऐसी सिचुएशन में होता है तो ये जो गॉगल है वो एक तरीके से हमारे लिए, दुश्मन के लिए वो हथियार बनता है जो उनकी एक्चुअल लोकेशन को बताकर उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर के साथ तस्वीर प्रस्तुत करता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त एग्जैक्ट LOC पर है। मेरे पीछे आप ये फेंसिंग देख सकते हैं। इस फेंसिंग के उस पार महज कुछ कदम की दूरी पर ही दुश्मन की धरती की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। ये हमारी सीमा है, ये हमारी सरहद है और इसी सरहद के प्रहरी हर वक्त चौकन्ना रहते हुए LOC पर जिस तरीके की निगहबानी करते हैं, आज हम उसकी तस्वीर आपके बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उस वक्त एक तरफ हमारे वायु वीरों ने मोर्चा संभाल रखा था तो दूसरी तरफ हमारी भारतीय फौज भी हर एक दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटी हुई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल दरअसल ये वो सीमा होती है जहां पर केवल अटैक के वक्त ही हमारी सेना मुस्तैद नहीं होती है। उनके लिए हर एक क्षण, हर एक पल, हर दिन 365 दिन 24/7 उनके लिए एक मोर्चा होती है। और यही वजह है कि जब सुबह की पहली किरण से लेकर रात में अंतिम प्रहर तक जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है, तब हमारी सीमा के ये वीर जवान इस पूरी LOC पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। और ये देखिए हमारे जवान इस वक्त पेट्रोलिंग की मुद्रा में हैं और ख़ास तौर पे जब पेट्रोलिंग होती है तो न केवल जवान ही बल्कि अब इस पेट्रोलिंग में आपने देखा कि सेना ने एक आधुनिक तकनीक भी जोड़ दी है। ये सबसे आगे जो आप देख रहे हैं, आपको याद होगा कि जब मेरी मौजूदगी करगिल में थी तो मैंने आपको इस रोबोटिक म्यूल की सबसे पहली तस्वीर दिखाई थी। और वो रोबोटिक म्यूल किस तरीके से जब सरहद पर हमारी सिपाही प्रहरी बनकर डटे रहते हैं तो उस वक्त ये उनका सबसे बड़ा साथी बनता है, इस सफ़र का सबसे बड़ा हमसफ़र बनता है। ये रोबोट अपने आप में इस लिहाज से बेहद खास है क्योंकि सेना जब पूरी तरीके से जब किसी ऑपरेशन में एक्टिव होती है तो लॉजिस्टिक को सेना तक पहुंचाने के लिए इस आधुनिक रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो आप रोबोट देख रहे हैं ये कहने को एक मशीन है, लेकिन ये मशीन बिल्कुल इंसानों सरीखी है। मैं यहाँ पर इस रोबोट के बारे में बताऊँ उससे पहले आप देखिए हमारी सेना के जवान कैसे डटे रहते हैं। एक आपको अभी हमारे जवान दिखाएंगे कि किस तरीके से जब वो LOC पर पेट्रोलिंग करते हैं तो उनकी एक एक नज़र उनका जेस्चर, उनकी हाव भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। वो लक्ष्य और वो उद्देश्य ये कि अगर दुश्मन ये सोच भी रहा है कि इस सीमा को वो पार करके भारत माता के सीने पर वार करने की सोच रहा है तो वो ये भूल जाए, क्योंकि ये भारतीय सेना है जिसके लिए हर पल हर क्षण भारत माँ की सेवा में समर्पित है। और यही वजह है कि आज के दिन जब पूरा देश दिवाली में डूबा हुआ है, रोशनी में डूबा हुआ है, तो उस रोशनी के त्यौहार में आज भी ये ताकत, ये समर्पण एक अलग ही रोशनी बिखेर रही है। क्योंकि हम यहाँ दिवाली के मौके पर हैं और हमारे सभी सेना भाई यहाँ पर तैनात हैं निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ। उनके लिए त्यौहार का मतलब ही है कि देश सुरक्षित रहे हर पल हर क्षण। तो ऐसे में हम कुछ आपको ज़रा इस रोबोटिक म्यूल से भी मिलवा देते हैं। मैं अपने
सैनिक भाई से कहूँगी कि ज़रा इसको इधर लेकर आइए, हमारा ये जो आपका ये साथी है। तो ये देखिए, ये दरअसल वो रोबोट है जो स्वदेशी है, पूरी तरह से इंडिजिनस है, और ये भारत की ताकत है, ये नए भारत की नई पहचान है। ये वो रोबोट है जिसकी भले ही शक्ल नहीं दिख रही हो, लेकिन इसकी अक्ल बहुत ज़्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये रोबोट ऐसे समय में काम करता है जब बड़े मोर्चे पर सेना तैनात होती है, उनको रसद पहुंचाना, उन्हें लॉजिस्टिक पहुंचाना। कितने वज़न तक का ये भार उठा लेता है सर? 20 kg तक वेट उठाता है। 20 kg तक। ज़रा इसको, और इसकी क्या खासियत है थोड़ा बताइए। ये 100 मीटर इसका रेंज है और ये आगे की ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, तो ये जैसे इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और ये कैसे वर्क करता है ज़रा आप दिखाइए तो एक बार को। ये कदम ताल और आप लोगों के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा था ये। और ये जो जनरल पेट्रोलिंग होती है उसमें भी ये काम करता है। ये केवल लॉजिस्टिक ले जाने के लिए नहीं, बल्कि ये डेली रूटीन का आप लोगों का साथी सर्वेलेंस भी करता है। और इसकी जो पावर है, जैसे हमारी उधर की पावर और इधर की पावर में इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है। तो देखिए, ये है वाह, ये कदम ताल। और कहते हैं ना, जब हमारी सेना के कदम चलते हैं, कदम ताल की धुन जब आगे बढ़ती है तो दुश्मन का दिल धड़कता है। और उस कदम ताल के साथ जब इस रोबोट की ताल मिलती है तो स्वाभाविक है कि दुश्मन के पेशानी पर बल आएगा और दुश्मन पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस रोबोट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये ताकत है, और ये ताकत, इस ताकत को भी सैल्यूट है, क्योंकि ये हमारे सेना के जवान हैं और सेना के जवानों के साथ उनके सफ़र का ये सबसे बड़ा हमसफ़र है। तस्वीरें अभी बहुत सी हैं, लेकिन LOC से ये जो तस्वीर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यकीन मानिए कि इस वक्त मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं। हम वहाँ कोसों दूर बैठे होते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे होते हैं, बहुत आराम से फेस्टिवल मना रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो हमारे सरहद के ये सिपाही हैं, सरहद के ये जो प्रहरी हैं, ये अपनी दिवाली, अपनी होली या कोई भी पर्व हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी त्यौहार हो, सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ बनाते हैं। वो उद्देश्य, वो लक्ष्य ये कि हम सुरक्षित रहें, हम अपना पर्व अपने परिवार के साथ मनाएं। और इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य के साथ आज भी हमारी ये सेना डटी हुई है। इनसे हमारी सेना को नमन, और हमारे इस आधुनिक स्वदेशी ताकत को भी शत शत नमन।